हेलो गाइस, वेलकम टू क्रैक बीपीएससी। आज मैं डील करूंगा स्टैटिस्टिक्स के बारे में। स्टैटिस्टिक्स की अगर मैं बात कर दूं, बीपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो ये जीएस 1 में आता है और जनरली इससे 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से 2 क्वेश्चन आपको करना होता है और टोटल ये आपको देता है 72 मार्क्स। और ये काफी हाई स्कोरिंग है। अगर आप इसको प्रॉपरली अटेम्प्ट कर लो तो 72 आउट ऑफ 72 आप इसमें स्कोर कर सकते हो। तो आज का मेरा टारगेट वही है कि आप 72 आउट ऑफ 72 स्कोर करें। इससे पहले भी मैंने स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर लिए हुए हैं, उस पे मैंने क्वेश्चन 12 एंड 13 डील किया हुआ था। आज मैं डील करूंगा क्वेश्चन नंबर 14, 15 ऑफ 65th बीपीएससी। इसके बाद और भी चीजें बता दूं जो मैं आगे लेक्चर्स में लेने वाला हूं। वो मैं लेने वाला हूं 64th के सारे क्वेश्चंस में डील करूंगा, 63rd के भी सारे क्वेश्चंस में डील करूंगा। ऑलराइट, तो चलिए बिना वेस्ट करे हुए अपना टाइम चलते हैं, देखते हैं कि आज हमारे लिए क्या है। यस, ये क्वेश्चन था आपका 65th में पूछा हुआ। क्वेश्चन नंबर 14th देख लेते हैं कि ये किस बारे में बात कर रहा है। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने यहां पे मेंशन कर दिया है। ओके, तो क्वेश्चन ये है, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ्स एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये देखिए, ये ग्राफ यहां पे गिवन है और इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, क्वेश्चन करना है। अगर आप ग्राफ की बात करो तो यहां पे आप देखोगे 2 तरह की चीजें हैं। एक तो है आपका प्रोडक्शन एंड सेकेंड है आपकी प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन की बात करूं तो प्रोडक्शन को कहते हैं उत्पादन। ओके, और प्रोडक्टिविटी आपकी क्या होती है, वो होती है उत्पादकता। ओके, तो उत्पादन और उत्पादकता के बारे में हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहां पे देखते चले जाते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को यहां पे पहले देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन कॉटन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। ये देखो, प्रोडक्शन के बारे में पूछा गया और प्रोडक्टिविटी के बारे में पूछा गया है इन 2006-7 एज कंपेयर टू 2005-6। ओके, तो हमारा देखो मैटर ऑफ कंसर्न क्या है, मैटर ऑफ कंसर्न है 2006-7 एंड 2005-6। ओके, तो इन दोनों को हम लोग क्या कर लेते हैं, यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं प्रोडक्शन की, ओके, सबसे पहले हम लोग क्या बात कर लेते हैं, प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे। ओके, प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। प्रोडक्शन में अगर आप बात करो, ये वाला ग्राफ जो पहला ग्राफ है वो आपका प्रोडक्शन ग्राफ है। तो प्रोडक्शन में आप देखो 5-6 बोला गया है, तो 2005-6 ये देखो 14.00 जो लिखा हुआ है ये वाला आपका आ गया। इस डेटा का हम लोग यूज करेंगे और 5-6 में ये है और देखो 6-7 में ये वाला है। यानी आपको बताना क्या है कि परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, 14 से 16 के तरफ ये गया हुआ है। ओके, 14 to 16 का इंक्रीज हुआ है, तो बोल रहा है कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। तो प्रोडक्शन में परसेंटेज इंक्रीज की अगर मैं बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 16.00 माइनस 14.00 अपॉन कितना, कितने से आगे बढ़ा है, 14.00। ओके, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका यहां से आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, तो आप इसको सॉल्व करिए और बताइए कितना आ रहा है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 14.286। ओके, 14.286 परसेंटेज में ये आपका आंसर आ गया। ऑलराइट, 14.286 आपका प्रोडक्शन का आंसर आ गया। ऑलराइट, इसके बाद क्या बात करते हैं, अब प्रोडक्टिविटी को देख लेते हैं। यहां पे देखो प्रोडक्टिविटी का भी क्वेश्चन है, सेम चीज। देखो यहां पे क्या है, 373 एंड 513। सिमिलर वे जैसे प्रोडक्शन का किया है उसी तरीके से प्रोडक्टिविटी का भी कर लेते हैं। प्रोडक्टिविटी में कितनी इंक्रीज हुई है, यानी परसेंटेज इंक्रीज की अगर बात करें तो वो कितना हुआ है, वो आप देखोगे कितने से कितने तक हुआ है, 513 माइनस 373 और कितने से हम बढ़े हैं, 373 से ये हुआ है। सॉरी, इसमें से इंटू में 100 भी था तभी तो परसेंटेज बनता, इंटू 100, तो ये कितना आ गया। अगर आप इसको करोगे ओके
जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 37.53% आपका आ जाएगा। ओके, तो ये आ गया आंसर। कितना कितना आपका आंसर है? आंसर है, फर्स्ट आंसर आप देखोगे तो वो है आपका कितना, वो है आपका 14.286 और सेकेंड है 37.53। ओके, प्रोडक्शन में आपका 14.286, प्रोडक्टिविटी में 37.53। ऑलराइट, तो ये फर्स्ट आंसर आपने निकाल लिया। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सेकंड पे चलते हैं। ओके, वेल देखो, इसी क्वेश्चन को अगर अलग तरीके से अगर आपको सॉल्व करना हो, मैं आपको अगर बोलूं कि इसी चीज को अगर आप चाहो तो टेबलर फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो देखते हैं कि वही सेम क्वेश्चन है, 6, 7 और 5, 6 का कंपेयर किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन क्या था कि कितने परसेंट का इंक्रीज किया हुआ है। तो देखो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना था, सिंपल आपको देखना था, ये देखो 14.29, ये आपका आंसर आ गया, 37.53 ये आपका आंसर आ गया। देख लिया ना, मतलब ये टेबल आपको ड्रॉ करना है। ओके, और सीधा आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे वही सेम चीजें, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी को लिखा हुआ है, प्रोडक्शन चेंज प्रोडक्टिविटी चेंज, ये सारी चीजें करी हुई है। ऑलराइट, तो टेबलर फॉर्म में भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो दो वे मैंने आपको बता दिया है कि इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो क्या है, क्वेश्चन ये है, इन हाउ मेनी हेक्टेयर्स द कॉटन वाज ग्रोन इन 2009, 10 एंड 2010, 11। देखो ईयर ऑफ कंसर्न क्या है, 9, 10 एंड 10, 11, और यहां पे पूछा क्या गया है, एरिया पूछा गया है, और कितने में, कितने हेक्टेयर पूछा गया है। ओके, अब देखो यहां पे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्यों है, क्योंकि देखो अगर मैं बात करूं हेक्टेयर की, ओके, हेक्टेयर यानी एरिया की, ओके, तो एरिया होता क्या है, एरिया होता है आपका प्रोडक्शन अपॉन प्रोडक्टिविटी। ओके, क्या होता है आपका, प्रोडक्शन अपॉन प्रोडक्टिविटी। ओके, प्रोडक्शन अपॉन प्रोडक्टिविटी होता है। ऑलराइट, लेकिन अब क्या है, यहां पे देखो प्रोडक्शन का किस तरीके का प्रोडक्शन होना चाहिए, प्रोडक्शन आपका होना चाहिए केजी में, ठीक है ना। प्रोडक्शन आपका कितना, किस में होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए, और प्रोडक्टिविटी किस में होनी चाहिए, ये होनी चाहिए केजी पर हेक्टेयर में। ओके, तो आप यहां पे देखोगे प्रोडक्टिविटी तो आपको केजी पर हेक्टेयर में गिवन है, लेकिन प्रोडक्शन आपको हेक्टेयर में नहीं गिवन है। किस में गिवन है आपको, ये बेल्स में गिवन है। बेल्स को क्या बोलते हैं, हिंदी में गांठ बोलते हैं। ओके, तो गांठ में गिवन है। ऑलराइट, तो देखियो क्या लिया हुआ, लाख, 1 लाख बेल्स के बारे में बात करी गई यहाँ पे। ओके, तो आपको कुछ फैक्ट बता देता हूं कि जो आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। आपको यह पता होना चाहिए कि 1 बेल्स या फिर गांठ इज इक्वल टू 170 किलोग्राम। ओके, ये फैक्ट आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन के बारे में अगर ये चीजें मुझे पता चल गई तो मैं आगे क्या कर सकता हूं, कर सकता हूं। ओके, अब मैं किसके लिए सॉल्व करूंगा, सबसे पहले मैं सॉल्व कर लेता हूं 2009, 10 के लिए सॉल्व कर लेते हैं। ओके, 2009, 10 के लिए सॉल्व करें तो क्या है, एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन अपॉन प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन कितना है 2009, 10 की अगर बात करो तो ये देखो कितना है 15.25। ओके, और 10, 11 में कितना है 14 है। ओके, तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, इसी को देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 15.25 इंटू में, ये देखो क्योंकि 1 बेल्स इज इक्वल टू कितना है 170 किलोग्राम है, तो वो ले लिया, अपॉन में प्रोडक्टिविटी का कितना है, प्रोडक्टिविटी अगर आप देखो उसी का तो कितना है 511, यही है ना 511। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा आपका, आप अगर सॉल्व करिए अपने खुद से सॉल्व करिए, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 5.073 लाख हेक्टेयर। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर आ गया 5.073 लाख हेक्टेयर, ये 2009-10 के लिए आ गया। ओके, सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली हम लोग कर लेते हैं 2010-11 के लिए भी निकाल लेते हैं। ओके, 2010-11 के लिए एरिया क्या हो जाएगा, ये A1 दे देता हूं, A2 दे देता हूं,
ठीक है। एरिया कितना आ जाएगा, ये देखो 10 11 के लिए ये देखो 14 है यहाँ पे, और ये है 587। ओके, तो वही करना है, 14:170 अपॉन में कितना आ जाएगा, ये 587। यही हो गया ना। इसको आप सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करने के बाद आपको कितना मिल जाएगा, ये आप जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 4.054 लाख हेक्टेयर। ठीक है, ऑलराइट। तो कितना आ गया, 5.073 एंड 4.054 लाख हेक्टेयर आ गया। तो ये आपका 2009-10 एंड 9-10 के लिए और 10-11 के लिए ये आपका आंसर आ गया। ऑलराइट, चलिए अब दूसरे वे से देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ओके, देखिए सो अब उसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, यहां पे टेबुलर फॉर्म में देख लेते हैं। टेबुलर फॉर्म में क्या करेंगे, ये देखिए टेबुलर फॉर्म में आपका देखो मैटर ऑफ कंसर्न क्या 2009-10 है ना, 2009-10 एंड 10-11। तो यहाँ पे देखो 2009-10 एंड 10-11 लिया। पूछ क्या रहा था, एरिया पूछ रहा है। तो ये देखो 5.073 एंड 5 और 4.055, यही तो आपका आंसर आया था ना। तो बस ये इतना ही करना है, ये एरिया हम लोगों ने निकाल लिया और आपका आंसर आ गया। बस एक बार आपको मेहनत करनी होती है कि आपको ये टेबल ड्रॉ कर लेना होता है। अगर आप टेबल ड्रॉ कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपका क्या होता है, आंसर बहुत इजीली आ जाता है। ओके, तो दोनों वे से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। थर्ड चलते हैं कि थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, और थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व हो सकता है। ओके, थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो क्या है, इन विच ईयर, क्वेश्चन है इन विच ईयर द कॉटन प्रोडक्शन हैज शोन मैक्सिमम परसेंटेज डिक्रीज एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। ओके, अब देखो क्या है कि पूछ रहा है कि किस साल में, ओके किस साल में मैक्सिमम परसेंटेज डिक्रीज देखा गया है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। यानी लास्ट ईयर से डिक्रीज आपको देखना है। यानी किस किस में हम देख सकते हैं डिक्रीज। देखो अगर आप प्रोडक्शन की बात करो तो किस में, 4 से देखो 2004-5 से 5-6 में आपका एक डिक्रीज दिखा। उसके बाद देखो ये है 2006-7 के बाद ये देखो इसमें आपको डिक्रीज दिखा। इसके बाद देखो यहां से 7-8 से 8-9 में भी आपको डिक्रीज दिखा। फिर यहाँ पे आप देखोगे कि 9-10 से 10-11 में भी आपको डिक्रीज दिखा। ओके, यानी 1 2 3 4 टाइम्स आपको क्या है यहाँ पे डिक्रीज दिखा। इन चारों में से आपको पता करना है कि किस में मैक्सिमम डिक्रीज दिखा हुआ है। तो आप कर क्या सकते हो कि आप एक बार जैसे कि कंपेयर कर सकते हो 2004-5 से कहां से कहां तक, 2005-6, इसको आप कंपेयर करिए और बताइए कि कितना परसेंट का मतलब डिक्रीमेंट हुआ है। ओके, तो जब इस तरीके से आप निकालोगे तो जैसे कि आप देखो कि कितना था यहाँ पे आप देखो ये 14 है, जैसे कि 15 देखो कहां से कहां तक 15 से 14 पे आया है ना। ठीक है, तो 15.5 माइनस 14 अपॉन में 15.5, तो इसको आप अब जस्ट सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 9.68। ओके, ये आ गया। इसी तरीके से आप क्या करोगे, इसके बाद देखो कहां से कहां तक है, ये है 6-7 से 2006-7 से कहां तक, 2006-7 से अगर आप आगे करोगे 2007-8, यही है ना। ओके, इसको आप निकाल लो। इसको आप निकालोगे, ये आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा लगभग। आप इसको भी निकालिए, कैसे निकालोगे, देखो 16 से कितने पे आ गए आप, 16 से आप देखोगे ये आप 15 पे आ गए। तो 16 से 15 पे आ गए तो आप इसको निकाल लो, 16 माइनस 15 अपॉन में कितने से 16 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6.25। ओके, तो ये इतना परसेंट है, ये इतना परसेंट है, इनटू में 100 भी है ऑब्वियसली, ये इनटू में 100 भी है। ओके, तो 6.25। इस तरीके से आपको क्या करना है, इन चारों के लिए आपको निकालना है और देखना है कि किस में कम आएगा। ओके, तो ये एक तरीका बता दिया। वही सेम चीज मैंने आपको क्या किया हुआ है, टेबुलर फॉर्म में यहां पे बना के दिया हुआ है। ओके, सेम चीज आप देखिए कि जैसे अब देखो किस किस की बात कर रहे हैं हम लोग। यहां पे देखो कि 9.6, देखो यहाँ पे जिसमें नेगेटिव है उसको देख रहे हैं, 9.25, 6.67 एंड 8.20। ओके, तो ये देखो ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। ओके, क्वेश्चन क्या था कि मैक्सिमम परसेंटेज डिक्रीज आपको बताना है। तो मैक्सिमम परसेंटेज डिक्रीज अगर आप इसको कंपेयर करो तो किसमें दिख रहा है आपको मैक्सिमम परसेंटेज डिक्रीज, आप देखोगे कि फर्स्ट वाला जो आ रहा था 2005-6,
उसी में आपको क्या दिख रहा है, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ डिक्रीज दिख रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा डिक्रीज इसी में है। तो आंसर आपका क्या हो गया, आंसर आपका सिंपली आप लिख दोगे कि 2005-6 में सबसे कम डिक्रीमेंट, मतलब मैक्सिमम डिक्रीमेंट, सॉरी सबसे ज्यादा डिक्रीमेंट आपको इसमें दिखा। तो आंसर सिंपल हो जाएगा आपका 2005-6। ओके, सिंपल है। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करो, देखो उसमें क्या पूछा हुआ था, प्रोडक्शन के बारे में पूछा हुआ था, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी के बारे में पूछा हुआ है। ओके, अब क्या करना है, प्रोडक्टिविटी में पूछा हुआ है कि मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज की बात हो रही है। तो देखो किस किस में इंक्रीज हो रहा है, देखो 5-6 से अगर आप आगे जाओगे तो देखो यहाँ पे इंक्रीज है, ठीक है। फिर ये एक इंक्रीज दिखा ना, ओके, तो 513 से 528 ये भी एक इंक्रीज दिख रहा है। ओके, देखो ये यहाँ पे डिक्रीज है, फिर 511 से 587 फिर ये एक इंक्रीज है, ठीक है। यानी 3 टाइम आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, इंक्रीज मिल रहा है। तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे आप निकालोगे, 5-6 से 6-7 के बीच। देखो 2005-6 से कहां तक, 2006-7 में आप प्रोडक्टिविटी का अगर आप इंक्रीज देखो तो कितना है, देखो 373 है, उसके बाद 513 हो गया, ठीक है ना। तो 513 माइनस 373 अपॉन में कितना, 373 इंटू में 100। तो आप इसको निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आप निकालोगे तो लगभग ये आ जाएगा 37.53% आ जाएगा। ओके, तो ये देखो इस तरीके से आप इसकी बात कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये देखो ये आ गया ना, ठीक है। तो चलो इसी तरीके से आप ये जो 3 आपको गिवन है ना उसका आप निकाल सकते हो और उसमें से देखो कि किस में सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। सेम चीज मैंने क्या किया है, यहां पे टेबुलर फॉर्म में आपको दे दिया है। ओके, तो देखो परसेंटेज इंक्रीज की आप बात करो तो ये देखो परसेंटेज इंक्रीज किस में सबसे ज्यादा हुआ है, प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे परसेंटेज इंक्रीज में। ओके, तो अब देखते हैं कि परसेंटेज इंक्रीज यानी कि जिसमें पॉजिटिव आपको नजर आएगा उसकी बात करेंगे। 37.53 देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, जैसा कि मैंने बताया था 3 पॉजिटिव है। तो आंसर आपका कौन सा आ गया, आंसर अगर आप बात करो तो आंसर आपका सबसे ज्यादा यानी 37.53 आपका आ गया। अब वो किससे रिलेटेड है, 2006-7 से रिलेटेड है, यानी 2005-6 से 6-7 में जो आपका इंक्रीज हुआ है उसकी बात हुई है ना। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर सिंपली आ जाएगा आपका 2006-7 ईयर में क्या हुआ है, सबसे ज्यादा क्या है, इंक्रीज देखी गई है किसमें, प्रोडक्टिविटी टर्म में। ओके, तो बड़ा ही सिंपल था ना कि इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। एक बार आप टेबल बना लो और चीजें आपकी क्या हो जाती हैं, सॉल्व हो जाती हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन ई पे चले जाते हैं। ई में देखते हैं कि इसमें क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, इन विच ईयर कॉटन कल्टीवेशन एरिया वाज द लोएस्ट एंड हाउ मच परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम एरिया। अब पूछा हुआ है कि किस ईयर में कल्टीवेशन एरिया लोएस्ट था। तो आपको इसमें टेबल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको क्या करना है, कंपेयर करना है और देखना है कि किसमें लोएस्ट आपका एरिया रहा है, कल्टीवेबल एरिया जो रहा है ना सबसे लोएस्ट रहा है। ओके, तो चलिए वो जो टेबल बनाया था उसको देख लेते हैं। तो देखिए ये है आपका टेबल वाला एरिया है ना, ये देखो एरिया है यहाँ पे। अब इसमें आपको क्या करना है, लोएस्ट देखना है कि ये देखो क्या है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ, ये देखो लोएस्ट किसमें है। तो आप बात करोगे यहां से, अगर आप बात करो तो लोएस्ट कहां पे, 6.17 देखो कहां पे है, लोएस्ट आपका दिख रहा है 2010-11 में। ओके, लोएस्ट तो आपका 10-11 में, और हाईएस्ट किस में आ रहा है, हाईएस्ट की अगर आप बात करो, हाईएस्ट किस में आ रहा है, 6.381 ये आ रहा है किसमें, 2005-6 में। और लोएस्ट किस में आ रहा है, लोएस्ट आ रहा है आपका 10-11 में, है ना। ये चीजें आ गई ना। तो क्वेश्चन क्या था, इन विच ईयर कल्टीवेशन एरिया वाज लोएस्ट। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया आपका 2010-11 इज योर आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो आपका एक आंसर हो गया, ठीक है ना। लोएस्ट किस में था, ये 2010-11 में था। उसके बाद क्या पूछ रहा है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम एरिया, यानी मैक्सिमम एरिया का कितना परसेंटेज है। ओके, तो मैक्सिमम एरिया का परसेंटेज अगर आप निकालना हो तो कैसे निकालोगे, मैक्सिमम एरिया कौन सा है, ये है 6.381, लोअर कितना, लोएस्ट कितना है 4.055। तो इसको कैसे निकालोगे, तो सिंपल आप करोगे 4.055 अपॉन में 6.381, यानी मिनिमम अपॉन में मैक्सिमम आप कर दोगे। ओके,
और इनटू में 100 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये परसेंटेज निकल करके आ जाएगा। और अगर आप इसको सॉल्व करो तो आप देखोगे ये आ जाएगा आपका कितना, 63.54% के करीब आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका आंसर हो जाता है 63.54 एंड 2010-11 आपका हो जाता है। ऑलराइट, ठीक है ना, तो ये इसका आंसर हो गया। एक और पार्ट बाकी है, उसको भी देख लेते हैं। ये है आपका एफ। एफ में अगर देखें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है ये कि एज्यूमिंग कॉटन प्राइस एज 1250 पर क्विंटल। ओके, तो यानी रेट क्या हो गया, कॉटन का रेट ऑफ कॉटन कितना हो गया, ये हो गया आपका 1250 रुपए में कितना, 100 केजी। ठीक है ना, तो इतने रुपए, ठीक है ना, पर केजी। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। 1 केजी का दाम कितना हो गया, 1250 बटे 100 यानी कितना, 12 रुपए 50 पैसे। ठीक है ना, ये चीज आपको पता कर लेना सबसे पहले। ओके, अब आगे चलते हैं। व्हाट वुड हैव बीन द इनकम ऑफ अ फार्मर हु हैज 5 हेक्टेयर्स ऑफ कॉटन एरिया इन 2008-9। यानी बात ये कर रहे हैं कि 8-9 में, 2008-9 की अब बात करेंगे, उस टाइम पे एक फार्मर है, उसके पास कितना है, 5 हेक्टेयर की जमीन है। ओके, तो 2008-9 में उस फार्मर को कितना पैसा वो कमा लेगा। ओके, तो यहां पे बात कर देते हैं 2008-9 की। यहां पे आप जाओ 2008-9 में आप जाओ तो ये वाला, तो आप देखोगे यहां पे 522 नजर आएगा। ओके, प्रोडक्टिविटी कितनी है, 522। ओके, तो अब कर लेते हैं इनकम। इनकम क्या हो जाएगा आपका, इनकम इज इक्वल टू, यानी जो हेक्टेयर जमीन है 5 हेक्टेयर, प्रोडक्टिविटी कितनी है 522। ओके, और पर रुपीज आपको कितना मिल रहा है, 1250 बटे 100। ओके, आप इतना जब करोगे तो इसको निकालने के बाद आपको कितना मिल जाएगा, जो रुपए मिलेंगे वो आपका इनकम होगा उस फार्मर का। ठीक है, तो कितना हो गया सॉल्व करने के बाद, 32,625। ओके, तो ये हो गया सॉल्व करने के बाद आंसर। ओके, तो इस तरीके से आपने क्या करा है कि ये 6 क्वेश्चंस आए थे, आपने इन 6 क्वेश्चंस को क्या किया, सॉल्व कर लिया। ऑलराइट, चलिए ये तो था क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 आई गेस बहुत ज्यादा इजी था। ओके, तो इसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ओके, तो ये तो मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक था ही, कि क्वेश्चन नंबर 15 तो आप अटेम्प्ट करिए ही करिए, इतना आसान था ये। ओके, तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या था। चलिए हिंदी में पढ़ लेता हूं इस बार। देखिए क्वेश्चन क्या था, दिए हुए लाइन ग्राफ का अवलोकन कीजिए जिसमें 1996 से 2001 सत्र के आरंभ में विद्यालय में प्रवेश लेने व छोड़ने, देखो दो चीज है यहां पे, लेफ्ट एंड ज्वाइंट। यहां पे लेफ्ट यानी कितने लोग छोड़ गए और कितने लोगों ने ज्वाइन किया, वो बात करी गई है। ओके, की संख्या दी गई है। ठीक है ना, 1995 के आरंभ में विद्यार्थियों की संख्या 3000 थी। लाइन ग्राफ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओके, तो आप बात समझो कि क्या है, ये है 1996 से लेकर के देखो आप 2001 तक का यहां पे ग्राफ दिया हुआ है। और याद रखो कि 1995 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, वो थी 3000। ये गिवन है आपके क्वेश्चन में। 1995 ईस्वी में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, 300 थी। और 300 के बाद हर साल हो क्या रहा है कि 1996 में जैसे कि कुछ लोग आए, ओके, यानी प्लस आए, तो मतलब जब एडमिशन लिया तो प्लस हो जाएगा उसी में, और अगर छोड़ के चले गए तो उसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव में लेकर के जाएंगे। ओके, तो यानी जैसे सपोज करो कि यहां पे आप इस डायग्राम में देखिए कि 1996 की अगर बात करो, ओके, तो 1996 में अगर आप देखो तो यहां पे देखो कि इस पॉइंट पे क्या हो रहा है। ओके, यानी 100 से 200 के बीच में अगर आप यहां पे देखो, ये लगभग 150 के करीब है। ठीक है, तो ये देखो ये वाला जो डॉटेड लाइन वाला जो ग्राफ है ना, वो लेफ्ट वाला, यानी इतने लोग छोड़ गए, यानी 150 लोग छोड़ गए। यानी ये वाला कितना हो गया, ये हो गया 150। समझ में आ गई बात। अब देखो दूसरी लाइन से ले लेता हूं, ये वाला देखो, ये वाला, ये क्या है,
ब्लू वाला जो मैंने बताया है वो देखो, ये है ज्वाइंड, इतने लोगों ने ज्वाइन किया। दैट मीन्स ज्वाइन कितने लोगों ने किया, तो ये देखो ये कितना है, ये वही सेम चीज, ये देखो वही वाला है ना, ये 400 से 300 के बीच है, यानी 350 लोगों ने क्या किया, ज्वाइन कर लिया। ओके, तो आप इसी तरीके से सोचो कि 3000 1995 में थे और 1996 में 350 लड़के ने ज्वाइन किया और 150 लोग क्या हो गए, बाहर हो गए, यानी छोड़ दिया स्कूल या कॉलेज को। ओके, तो फिर बचे कितने, यानी 1996 की अगर बात करें, ओके, तो कितना हो जाएगा, 3000 प्लस 350 माइनस 150, तो कितना हो गया, 3200 हो गया, है ना। आप सॉल्व करोगे तो यही हो जाएगा, प्लस करोगे माइनस करोगे, 3200 आ गया ना 1996। इसी तरीके से 97, 98, 99, 2000, 2001 का हम लोग निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे बेटर वे ये होगा कि आप एक टेबल बना लीजिए और बात करते हैं। तो देखिए उसी के अनुसार यहां पे टेबल बनाया गया है। ओके, तो आप यहां पे ध्यान दीजिए कि 1995 की अगर आप बात करो तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 3000 हैं। और देखो फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हो, 1996 के अंदर 350 लोग क्या हुए, ज्वाइन हुए, और 150 लोग लेफ्ट हुए। तो अब संख्या कितनी हो गई, अब संख्या देखोगे तो 3250 हो गई। इसी तरीके से 350 लोग गए, मतलब ज्वाइन करा, और 400 लोग क्या हुए, लेफ्ट कर गए। तो अब संख्या क्या हो गई, अब संख्या देखोगे तो अब संख्या हो गई 3150। ओके, तो इसी तरीके से यहां पे सब कुछ दिया हुआ है। ओके, तो आप इसको क्या करोगे, एक तरह से कैलकुलेट कर लोगे। ओके, जब आप इसको कैलकुलेट कर लेते हो ना, तो सारे क्वेश्चंस आपको इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व हो जाएंगे। ऑलराइट, तो सबसे सिंपल वे यही है इसको करने का। ओके, तो बस ये एक प्लस माइनस ही है और कुछ नहीं है इसके अंदर। ऑलराइट, इंक्रीमेंट की जब जरूरत होगी तब हम उसकी बात करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे सबसे पहले देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखो तो ये है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन स्कूल in 2019 was what percent of the number of students studying in school in 2001, यानी 1998 और 2001 को कंपेयर किया गया है। हिंदी में अगर बात करें तो 1998 में विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2001 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या का कितने प्रतिशत थी। ओके, तो सिंपल कंपेयर करना है आपको 2 ईयर का, यानी 1998 एंड 2001 को कंपेयर करना है और देखना है कि कितने स्टूडेंट थे। आपने निकाल लिया है ये ऑलरेडी कि 1998 में स्टूडेंट की संख्या कितनी थी, 1998 में स्टूडेंट की संख्या 3050 थी और 2001 में वही हो गई 3250। ओके, तो ये बताना है कि परसेंटेज वाइज बता दो कि कितना है। ओके, तो अगर हम 1998 से 2001 में परसेंटेज निकालें तो सिंपल हो जाएगा आपका क्या, 1998 में कितना है 3050। ओके, और 2001 में कितना है 3250। ओके, इनटू में 100 करो आप, और आपका करने के बाद आपका आंसर कितना आ जाएगा, आप आंसर निकालोगे 93.85 परसेंटेज आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बड़ा ही सिंपल था, ये आपका आंसर आ गया, बहुत ही ज्यादा सिंपल था, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा। ओके, तो चलिए ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरीके का है। अगर आप यहां पे देखो, यहीं पे मैं दिखा देता हूं आपको कि देखो कि सेकंड क्वेश्चन किस बारे में बात कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ज्वाइंड द स्कूल टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लेफ्ट द स्कूल इन एनी ऑफ द ईयर ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। यानी हिंदी में बोले तो दी गई अवधि के अनुसार किसी भी वर्ष में न्यूनतम संख्या में प्रवेश करने वाले और अधिकतम संख्या में विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों का अनुपात क्या है। यानी अगर आप बात करो, ये बोल रहा है कि किसी भी वर्ष में न्यूनतम संख्या में प्रवेश लेने वाले, यानी प्रवेश लेने वाले का पहले ज्वाइंट वाले का देख लेते हैं, स्टूडेंट ज्वाइन जो किया है उसको देख लेते हैं कि न्यूनतम संख्या कौन कौन सा है। ओके, तो आप अगर बात करो, नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूं, उसको समझा देता हूं। ओके, वही सेम क्वेश्चन को आप देखो कि ये वाला बी क्वेश्चन देख रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट ज्वाइंट की बात करो, यहां पे बात कर रहे हैं, यहां पे क्या बात करें, न्यूनतम संख्या में प्रवेश लेने वाले। तो न्यूनतम संख्या में प्रवेश लेने वाले कौन से हो सकता है, 1996 में 350 हो सकता है, 1997 में 350 हो सकता है, 2000 में 350 हो सकता है। यानी ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूं तो 350 ही हो सकता है जो कि आपके स्टूडेंट ज्वाइन करे थे। ओके, मिनिमम अगर बात करें तो। और यहां पे क्या बोल रहा है, अधिकतम संख्या में विद्यालय छोड़ने वाले। अब देखो स्टूडेंट लेफ्ट की बात करते हैं
कि कितने लोगों ने लेफ्ट किया। ओके, स्टूडेंट लेफ्ट की अगर बात करें तो ये देखो कि मैक्सिमम आपको देखना है, अधिकतम वाला देखो 400, 400 ज्यादा 500, 500 अभी तक मुझे ज्यादा लग रहा है। तो ये देखो 500 ज्यादा हो गया और यहाँ पे भी 500, यानी दो जगह पे 500 आया। तो ज्यादा वाला कौन सा हो गया? ज्यादा वाला मेरा क्या दिख रहा है? 500 दिख रहा है ना। तो ज्यादा वाला 500 दिखा और मिनिमम वाला कितना दिखा? 350 दिखा। तो यही पूछ रहा है कि ज्वाइन करे हुए का मिनिमम और छोड़े हुए का मैक्सिमम का आपको क्या करना है? अनुपात बताना है। ओके, तो कितना अनुपात हो गया? अनुपात आप देखोगे तो सिंपल है, यहाँ पे तो फंडा बिल्कुल सिंपल हो गया। यहाँ पे अनुपात क्या हो गया? 350 अनुपात कितना? 500। ओके, आप इसको सॉल्व कर लो। ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? आप इसको सॉल्व करिए तो आपका आ जाएगा 7:, कितना? 50 से डिवाइड कर दो, 7:10। दिस इज योर आंसर। 7:10 आपका क्या हो गया? आंसर आ गया। ऑलराइट, देखो कितना सिंपल था। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आने वाला है, आप देखिए। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बात कर रहा है? यहां पे क्या बात कर रहा है? ड्यूरिंग विच ईयर द परसेंटेज इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल वॉज मिनिमम। ओके, अब देखिए इसको, यानी हिंदी में देख लेता हूं। किस वर्ष में विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि न्यूनतम थी? ओके, अब देखते हैं कि न्यूनतम वृद्धि की बात करते हैं कि किसमें न्यूनतम थी। ओके, तो देखिए न्यूनतम की बात करें तो अब इसमें से आप देख लो कि मतलब ये सारे हैं आपके स्टूडेंट और ये इंक्रीमेंट मैंने निकाल रखा है। ओके, कि पर ईयर कितना इंक्रीमेंट हो रहा है। और ये क्या पूछ रहा है कि किस संख्या प्रतिशत वृद्धि न्यूनतम थी। ओके, तो आप इसमें से निकालिए कि किसमें आपको वृद्धि आपको न्यूनतम दिख रही है। तो यानी आपको कंपेयर किस किस में से करना है? आपको जो कंपेयर करना है वो 3 में से करना है, जिसमें वृद्धि हुई है। देखो इसमें एक तो वृद्धि हुई है, इसमें वृद्धि हुई है और इसमें वृद्धि हुई है। और इसमें से भी आपको क्या निकालना है? इसमें से भी आपको निकालना है न्यूनतम। ओके, तो आप इसमें से निकाल के बता दीजिए कि न्यूनतम वृद्धि किसमें हुई है। ओके, 6.67, 4.92 एंड 3.83, इसमें से न्यूनतम कौन सा है? न्यूनतम है लास्ट वाला, यानी 3.83 पूछा हुआ है। विच ईयर? ओके, तो कौन से ईयर में? तो सिंपल आपको दे देना है। ओके, सिंपल दे देना है कौन से ईयर में? 2001 में ऐसा कुछ हुआ था। तो आंसर आपका क्या हो गया? सिंपल हो गया आपका आंसर 2001 में। ओके, और कितना? ओके, कितना? 3.83 है ना। 3.83 हुआ था 2001 में। तो सिंपल हो गया ना, बहुत ही सिंपल था। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर डी की। तो डी में देखते हैं कि क्या पूछा गया था। ओके, अगर बात करें डी की तो वो है व्हाट वाज द परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम 1998 टू 1999। ये देखो 1998 से 99 को कंपेयर करके बताइए कि किसमें मतलब कितनी संख्या की गिरावट या फिर वृद्धि हुई। ओके, तो आपको करना क्या है? यहाँ पे 2 ईयर आपको कंसिडर करना है, 1998 और 99 कंसिडर करना है ना। तो उसमें से आपको पूछ रहा है कि इंक्रीमेंट कितनी हुई या डिक्रीमेंट कितनी हुई। ये देखो ये तो ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है कि 4.92 का क्या हुआ है? इंक्रीमेंट हुआ है ना। देखो फर्स्ट वाला मैंने छोड़ रखा था ना ऑलरेडी। देखो ये फर्स्ट वाला यहाँ पे मतलब ब्लैंक छोड़ रखा है ना, हाँ वो इसीलिए। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो गया? 4.92 का। सिंपल है, यहाँ पे 4.92 का आपका क्या हो गया? परसेंट का इंक्रीमेंट आपको हो गया है। तो ये यहां से क्या हो गया? सिंपल आपने यहां से आंसर निकाल के दे दिया। ओके, चलो इसको निकालने का तरीका कौन सा था? जैसे कि आप इसकी अगर बात करो निकालने का तरीका कैसे हो सकता है, तो बड़ा सिंपल है। ये देखो इस वाली चीज को आप ध्यान दो, इस वाली चीज को 3250 और 3200 की आप बात करो। ठीक है, तो सिंपल है तरीका कि इंक्रीमेंट की अगर बात कर रहे हो ना, ठीक है, तो इंक्रीमेंट की बात कर रहे हो तो 3250 माइनस 3050, सॉरी 3250 नहीं है 3200 है ये। ठीक है, 3200 माइनस 3050 अपॉन में कितने से मतलब इंक्रीमेंट हुआ है? 3050। ओके, है ना। 3200 माइनस 3050 अपॉन में 3050 इंटू में 100। आप इसको सॉल्व करिए तो आपको यही मिलेगा, 4.92 इंक्रीमेंट है। ओके, तो ये बात हो गई। ऑलराइट, तो चलिए इसके बाद क्या करते हैं कि आपने डी कर लिया, अब चलते हैं ई, क्वेश्चन नंबर ई। ओके, तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर ई किस चीज की बात कर रहा है।
ओके, क्वेश्चन नंबर ई की बात करें तो ये कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ज्वाइन द स्कूल टू द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लेफ्ट एनी ऑफ द ईयर। देखो यही सेम क्वेश्चन अभी आपने सी में किया था, क्वेश्चन नंबर सी में उसी तरीके का है। ओके, ये है किसी वर्ष में अधिकतम संख्या में प्रवेश लेने वाले, ये देखो प्रवेश लेने वाले अधिकतम संख्या में, ज्वाइंट वाले में क्या देखेंगे हम लोग, अधिकतम देखेंगे। तो अधिकतम कौन सा दिख रहा है, 350 350, देखो अधिकतम कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है 620 वाला, है ना, ये अधिकतम है। और क्या बोल रहा है कि न्यूनतम संख्या में विद्यालय छोड़ने वाले। अब इसका क्या करना है कि छोड़ने वाले का न्यूनतम, न्यूनतम कौन सा दिख रहा है मुझे, न्यूनतम मैं देखूं 150, देखो न्यूनतम कौन सा है, 150 मुझे दिख रहा है। ओके, तो अब यहां से मुझे दोनों चीजें दिख गई, 620 यहां पे दिख गया और यहां पे 150 दिख गया। तो अब इसका क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है। तो बड़ा ही सिंपल है, अनुपात कैसे आ जाएगा, 620 अनुपात 150। ओके, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, सिंपल आपका 62:15। ओके, तो ये आपका क्या आ जाए, ये आपका आंसर है 62/15। ये आपका बड़ा ही सिंपल था, देखो कितने इजीली आपने इसको सॉल्व किया हुआ है। ओके, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट चलेंगे और ये आपका है लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन को भी जरा देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन विच ईयर द स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल वाज मैक्सिमम। ओके, यानी किस साल में स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल इज मैक्सिमम। तो आपको करना क्या है, इन सब को आप कंपेयर कर लो और आप बताइए कि मतलब कौन से ईयर में सबसे ज्यादा ओके स्टूडेंट हैं। देखो ये देखो 3000 है, 3200 है, अभी तक 3200 मैक्सिमम दिख रहा है, 3200। ये देखो लास्ट वाला, देखो लास्ट वाला क्या है 3250, यानी ये क्या हो गया आपका मैक्सिमम हो गया ना 3250। ये कौन से ईयर में है, 2001 में है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका सिंपली 2001 में आपका क्या है, ये है स्ट्रेंथ मैक्सिमम है। तो आप क्या करोगे, सिंपली 2001 ईयर इज द आंसर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। ओके, चलिए तो बस आज के लिए इतना ही। आप मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।